सावन शिवरात्रि 2025 में कब है? सावन शिवरात्रि के दिन क्या करें और सावन शिवरात्रि के दिन कौन से काम भूलकर भी ना करें? हर हर महादेव मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान रखो पर। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन की शिवरात्रि के दिन ही समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था। विष पीने से उनका शरीर जलने लगा और कंठ नीला पड़ गया। तभी सभी देवी देवताओं ने उन्हें गंगा जल अर्पित किया, जिससे उनकी पीड़ा कम हुई। तभी से इस दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करने की परंपरा चली आ रही है। शास्त्रों में भी इस दिन शिवजी का जलाभिषेक करने और पूजन करना अत्यंत फलदायी बताया गया है। हिंदू पंचांग में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि या मास शिवरात्रि के रूप में पूजा जाता है। भगवान शिव के अनन्य भक्त प्रत्येक मासिक शिवरात्रि को व्रत रखते हैं और श्रद्धा पूर्वक शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं। एक वर्ष में मुख्यतः 12 मासिक शिवरात्रि आती हैं। श्रावण माह में आने वाली शिवरात्रि को सावन शिवरात्रि या श्रावण शिवरात्रि कहते हैं। वैसे तो सावन का पूरा महीना ही भगवान शिव को समर्पित है और उनकी पूजा करने के लिए शुभ माना जाता है। इसीलिए श्रावण महीने में आने वाली शिवरात्रि को भी अत्यधिक शुभ माना गया है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण शिवरात्रि, जिसे महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है, यह उत्तर भारतीय पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास में और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार फरवरी या मार्च के महीने में आती है। उत्तर भारत के सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिर काशी विश्वनाथ, बद्रीनाथ धाम में श्रावण मास में विशेष पूजा पाठ और दर्शन का आयोजन होता है। हजारों की संख्या में शिव भक्त श्रावण के महीने में भगवान शिव को समर्पित मंदिरों में दर्शन करते हैं। भक्तजन गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक कर शिवजी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सावन शिवरात्रि उत्तर भारतीय राज्य जहां पूर्णिमांत पंचांग का अनुसरण किया जाता है, जैसे उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड में ये अधिक प्रचलित हैं। उन राज्यों में जहां अमांत पंचांग का पालन किया जाता है, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु में सावन शिवरात्रि को आषाढ़ शिवरात्रि के रूप में जाना जाता है। पंचांग के अनुसार सावन माह में पड़ने वाली शिवरात्रि के दिन मान्यता के अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है। माना जाता है कि इस दिन महादेव की पूजा करने पर भक्तों के जीवन में खुशहाली के सभी द्वार खुल जाते हैं। विवाहित महिलाएं खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए, तो कन्याएं अच्छे वर की चाह में और पुरुष भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए शिवरात्रि का व्रत रखते हैं। शिवरात्रि पर इस साल बेहद खास योग का निर्माण हो रहा है। हिंदू पंचांग के मुताबिक सावन महीने की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 23 जुलाई को सुबह 4:39 पर होगी और यह तिथि 24 जुलाई को सुबह 2:28 तक रहेगी। हालांकि 23 जुलाई को ही निशिता काल और चतुर्दशी तिथि का मेल हो रहा है, इसीलिए सावन की शिवरात्रि 23 जुलाई को ही मनाई जाएगी। इसी दिन शिवरात्रि का व्रत भी रखा जाएगा और रात को भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना भी की जाएगी। सावन शिवरात्रि पर विशेष रूप में भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना करने से शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। मान्यता के अनुसार भगवान शिव निस्वार्थ और सच्चे मन से की गई भक्ति को ही महत्व देते हैं। इस दिन अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर करके ही भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आपको प्राप्त होगी। इस दिन अविवाहित लोग अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए और विवाहित लोग सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए व्रत रखते हैं। सावन शिवरात्रि के दिन कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। सावन शिवरात्रि के दिन कौन से कार्य आपको करने चाहिए, सबसे पहले वो जान लेते हैं। पहला, सावन शिवरात्रि के दिन स्नान ध्यान से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। दूसरा, किसी मंदिर में जाकर पहले श्री गणेश जी का स्मरण करें और उन्हें प्रणाम करें। तीसरा, इसके बाद गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। अभिषेक लोटे से ही करें। उसके बाद कच्चे दूध से अभिषेक करें, फिर से सामान्य जल से अभिषेक करें। चौथा, आप जल में बेलपत्र और सुगंध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। आप पीतल के लोटे में दूध, दही, शहद, गंगा जल और जल मिलाकर पंचामृत भी बना सकते हैं। पांचवां, इस पंचामृत से अभिषेक करने के दौरान ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करें। उसके बाद 6 नंबर आपको जो करना है कि शिवलिंग पर भांग, धतूरा, शमी के पत्ते, बेलपत्र, पुष्प, फल आदि अर्पित करें और इस दौरान शिवजी के मंत्रों का जाप करते रहें या फिर शिव चालीसा का पाठ करें। 7 नंबर, महिलाएं देवी पार्वती को श्रृंगार का सामान जैसे हरी चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी और वस्त्र अर्पित करें।
सिंदूर अर्पित करने के बाद सिंदूर को अपने माथे पर अवश्य लगाएं। 8 नंबर, विवाहित स्त्रियां सिंदूर को अपनी मांग में लगाएं और अविवाहित कन्याएं इस दौरान राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। माता पार्वती को पुष्प और फल अर्पित करें। पूजा का समापन आरती के साथ ही करें। सावन शिवरात्रि पर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं करनी है, जिनसे आपको हमेशा बचकर रहना है। पहला, कहा जाता है कि सावन शिवरात्रि के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन व्रत रखना चाहिए और संध्या आरती के बाद ही फलाहार किया जा सकता है। दूसरा, सावन शिवरात्रि के अगले दिन स्नान ध्यान के बाद पूजा पाठ करके ही व्रत का पारण करें। व्रत खोलने के लिए आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। तीसरा, सावन शिवरात्रि पर दिन के समय नहीं सोना चाहिए। इस दिन सोना वर्जित माना जाता है। और चौथा है, यदि आप उपवास नहीं रख रहे हैं तो इस दिन तामसिक चीज़ जैसे लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग ना करें। इस दिन पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। पांचवा, इस दिन घर का कोई भी सदस्य तामसिक भोजन या शराब आदि का सेवन ना करें। सावन शिवरात्रि के इस दिन खट्टी चीज़ों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। 6 नंबर, भगवान शिव की पूजा में तुलसी दल, श्रृंगार, सिंदूर जैसी कोई भी ऐसी वस्तु ना चढ़ाएं। और हमने आपको एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो दिया है जिसमें हमने आपको बताया है कि शिवलिंग पर कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको सावन के महीने में भूलकर भी नहीं चढ़ानी है। सावन क्या, किसी भी महीने में शिवलिंग पर आपको वो चीज़ें नहीं चढ़ानी हैं। वो वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बाकी ऊपर हम आई बटन में भी आपको वो वीडियो दे देंगे। 7वां है, शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही शिवजी पर कमल, कनेर और केतकी के फूल अर्पित करने चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर टूटे हुए चावल या फिर काले तिल भी अर्पित नहीं करने चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो समझ नहीं आया है तो आप दोबारा से इन सारे चीज़ों को देख सकते हैं और अपने मित्रों और अपने रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव मित्रों।